जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष द्विवेदी आप सभी का बालाजी स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। हम इसमें आर एस अग्रवाल के जितने सवाल हैं एक एक पूरे कवर करेंगे, जितने सवाल हैं, और अच्छी तरह से उन्हें पढ़ेंगे भी। देखो सवाल को जितने टाइप के सवाल हैं पूरे मतलब कि एक नंबर पूरे सवाल 120 नंबर सिस्टम के हैं, उन्हें एक एक सवाल हम कवर करेंगे। देखो सवाल नंबर जो पहला है पहले हम वो देखते हैं। तो सवाल नंबर पहला क्या लिखा है, 16 इंटू 12 माइनस 672 भागित 21 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस का 213। अब देखो इसमें क्या करना है। देखो ये तो मतलब कि जो सवाल है ये कक्षा 8 में पहले पढ़ाए जा चुके हैं, क्योंकि मुझे क्या सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन। तो क्या करना है, पहले हमें इसका कैलकुलेशन करना है। तो देखो पहले क्या करते हैं इसमें, तो देखो पहले क्या करना है, तो पहले देखो इसको हम गुणा कर लें और इसको भाग दे दें। तो देखो पहले क्या करना है, तो 12 से कितने होते हैं 72, हाथ लगा कितने हो जाएंगे आपके 7, और 12 1 12 और 12 7 19, तो आपके आ गए 192। अब देखो तो 21 जब इसमें भाग दिया तो 21 63। अब देखो 63 जब इधर चला गया तो इधर कितना बच गया, 4 बच गया ना, तो ये कितना आपका हो गया 42। तो 21 गुण 42 बराबर, अब जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर x मान लेना है आपको। x मान के माइनस का 213। अब देखो जब ये 192 में 32 जब माइनस होगा तो अब देखो 32 माइनस कर लो पहले, क्या हो जाएगा, तो 2 से 2 गया 0, 6 9 में से 3 गए तो कितना आ गया 6। अब देखो ये 1 का 1 आ गया बराबर x बराबर माइनस का 213। अब देखो ये इधर का है प्लस का है ना, तो ये जो माइनस का है जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना। तो क्या करना है, तो x बराबर 160 प्लस का 211। तो x बराबर कितना आपका हो जाएगा, देखो तो ये 1, ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 1 आ गया आपका ये, और ये आ गया 6 7 और ये 371, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो सवाल नंबर देखते हैं दूसरा। तो सवाल नंबर दूसरा देखो देखते हैं। सवाल नंबर आपका दूसरा है 475 प्लस का 950 का 64% बराबर 900 प्लस का क्वेश्चन मार्क। ठीक है। देखिए सवाल नंबर ये क्या है, ये सवाल नंबर दूसरा है। ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करना, का मतलब क्या होता है इनटू, तो देखो क्या करते हैं पहले 475 प्लस 950 का मतलब क्या हो गया इनटू 64। अब देखो यहाँ पे परसेंट है ना, तो परसेंट का क्या हो जाएगा, 100 लग जाएगा आपका बराबर 900 प्लस का, अब इस जगह क्या मान लेंगे x। ठीक है। अब देखो पहले तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखो 0 से 0 काट देते हैं। अब देखो 2 से 2 काटोगे तो 32 दूना 64 होते हैं ना, 2 से 10 को काटोगे तो कितना आ जाएगा 5। अब 5 से काटो तो 19 95। तो आपके देखो ये कितना आ गया 475। अब देखो इधर गुणा करा लो इसका, तो 19 को 19 दूर 38 होते ना, तो ये आपका 8 आ गया, हाथ से लगा 3 आ गए, और 19 57 दिन कितने हो गए आपके 60। तो कितना आ गया आपका 608। अब देखो तो क्या है बराबर का 900 प्लस का x। ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, तो ये चीज पहले ऐड कर लेनी है हमें दोनों चीज। तो क्या करना है, तो 8 5 कितने होते हैं आपके 13, वहां से लगा आपका 1 हो गया। तो देखो अब तो जब 1 है तो कितना हो गया 7 1 8। ठीक। अब देखो 6 4 10, तो आपके आगे 1083 बराबर 900 प्लस का x। अब देखो क्या करना है, ये देखो इधर का एक वैल्यू प्लस की, तो जब x की वैल्यू ये है जो 900 है, इधर x प्लस दोनों प्लस प्लस की है ना, तो एक जब इधर जाएगी काय की हो जाएगी आपकी माइनस की हो जाएगी। तो x बराबर 1083 माइनस का 900, तो x आपको कितना आ जाएगा। अब देखो 900, तो इसमें क्या करना है, तो आप एक जब इसको बैठाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 183। ठीक है, क्लियर। देखो सवाल नंबर देखते हैं तीसरा। सवाल नंबर तीसरा देखो हम लिख रहे हैं, देखिए अच्छी तरीके से समझना है और अच्छी तरह से सॉल्व भी करना है। जो दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या है आपका, तीसरा। तो सवाल नंबर आपका क्या है थर्ड, तो क्या है
सवाल है 7,960 प्लस का 2,956 फिर आपका माइनस का 8,050 फिर आपका है प्लस 4,028। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें क्या करना है, जो चीज़ इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो चीज़ निकलेगी वो आपका आंसर होगा। देखो तो क्या करना है, तो अब देखो इसमें क्या है, बीच में माइनस है ना, तो दोनों तरफ प्लस है, तो ऐसा करते हैं पहले ये दोनों संख्याओं को पहले ऐड कर देते हैं, बाद में जब दोनों संख्याओं का जो योग होगा उसे माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, पहले हम इधर इसको आराम से लिख लेते हैं, फिर इधर आप इधर इसे माइनस कर देते हैं। देखो तो ये कितना हो गया 6 और 6 5 11, हाथ से लगा 1, 9 9 18 1 19, हाथ से लगा 1 आपका, 7 2 9 और 9 1 10, तो आपका कितना आ गया 10 9 16। क्लियर है? अब देखो तो एकदम तो क्लियर। अब देखो क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 8,050 और ये कितना है 4,028। तो अब इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 28 और 5 2 7 0 और 8 4 कितना होगा आपका 12, तो कितना हो गया आपका 12,078 रुपये। तो देखो क्या करना है, तो 12,078। ठीक है, तो इसे बैठा लेते हैं, इसे करते हैं इसका। देखो कोई काम नहीं, अब क्या करना है, तो देखो दोनों संख्याओं का जब योग हो चुका तो अब इनका क्या करना है, सिर्फ इन्हें घटाना ना अंतर। तो क्या करना है, अब देखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या तो घटा नहीं सकते हैं, तो क्या करना है 12,000 जो 7800 है, 12,078 है और ये 10,916, तो इसमें क्या करना है, इसको इसमें घटा देंगे। तो देखो ये लिख लेंगे 12,078, इसमें क्या नीचे लिख लेंगे 10 9 और 16। तो देखो इसमें माइनस करो, तो 8 में जब 6 गया तो कितना हो गया आपका 2 और 7 में गया कितना आ गया 6। अब देखो इधर 0 है ना, तो अब एक इधर से इधर से हासिल लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 9 गया तो आपका 1। अब यहाँ पर कितना बच गया आपका बच गया 1, तो 0 बढ़ाएंगे तो 1 और ये ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 1105। क्लियर है? देखो सवाल नंबर अगला देखते हैं, 4 नंबर। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 4। तो देखो सवाल नंबर आपका क्या है 4, 3,842 का 1/2 का क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर 2,449। तो देखो अब इसे क्या करना है, पहले तो देखो का मतलब आपको बता चुके हैं क्या होता है, गुणा। तो क्या करना है 3842 इंटू 1/2 प्लस का, अब देखो जब आपको क्वेश्चन मार्क उसके हम क्या मान लेंगे x का 15% बटे 100, परसेंट है तो बटे 100 लग जाएगा आपका, बराबर 2449। अब देखो पहले ये तो इंटू में दोनों 1 और 3842। अब इसे क्या करेंगे, जब इसे 2 का भाग दे देंगे, देखो तो 2 का भाग 2, 2 एकम 2, तो इधर 1 चला गया 18 हो गया, तो 2 9 18 और 2 2 4 और 2 एकम 2, तो आपका आ गया 1921 सॉरी। अब देखो प्लस तो x इंटू, अब देखो x इंटू जो है वो संख्या है, तो अगर ये 15 है ना तो 15 को 5 से काट सकते डिवाइड कर सकते हैं ना, तो 5 या 15 और 5 दूनी 10, तो 3/20 आपका आ गया बराबर का 2449। अब देखो क्या करना है, ये जो संख्या है जब ये देखो प्लस की है ना, उधर जाकर आगे हो जाएगी आपकी माइनस की, तो देखो तो ये क्या करेंगे 3x बटे 20 बराबर अभी क्या होगा 2449 माइनस का 1921। तो देखो अब इसे पहले इधर माइनस कर लेते हैं आराम से, तो देखो लिख लो दोनों संख्याएं तो माइनस करिए। अब देखो 9 में जब 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 8 और 4 में 2 गया तो 2। अब देखो 4 में 9 तो नहीं घटेगा ना, तो इधर 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 और 14 में आपका 9 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 5। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो तो कितना आ गया 3x बराबर 20 बराबर कितना है 528। अब देखो जब हमें x की वैल्यू निकाल ली है तो गलत थोड़ा सा, देखो यहाँ पर क्या होगा x बराबर हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है ना, x बराबर ले लीजिए। अब देखो क्या करना है, इधर काटिए इसको, 3 एकम 3, अब 2 इधर चला गया ना, तो 3 7 21 और 3 6 18। अब देखो ये आपका कितना आ गया 176 इंटू 20, तो इसे सॉल्व कर लीजिए। देखो 0 का आपका 0 आ गया और 6 2 12, 1 बचा ना, तो देखो 7 2 14 1 15, हाथ से लगा 1, तो 2 एकम 2 1
3, तो कितना आ गया 3520। तो x बराबर 3520, ये आपका हो गया आंसर। अब देखो सवाल नंबर देखते हैं 5। ठीक है, तो इसे हम लोग किए दे रहे हैं। चलो सवाल नंबर 5 देखते हैं, अच्छी तरीके से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। देखो सवाल नंबर जो 5 है, देखो सवाल नंबर 5, देखो सवाल नंबर 5 आपको क्या बोल रहा है, बोला क्वेश्चन मार्क का 350%, ठीक है, भागे 50 प्लस का 248 बराबर आपको हो जाएगा कितना 591। ठीक है, आप देखो क्या करना है। तो पहले हमने आपसे बताया था जहां पर क्वेश्चन मार्क होगा वहां पर हम क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, यक्स। तो देखो यहाँ पर क्या मान लेंगे, यक्स इंटू, अब 300 350% है ना, तो 300 जब 50% है बटे क्या आ जाएगा आपका 100। अब देखो जो चीज भागित में, देखो ये भाग में है ना 350 का जो परसेंट है ये भाग में है ना, तो क्या करें, जब ये भाग में है तो इसको इंटू में, भाई कोई भी संख्या ऐसे मान लो, जैसे ये लिखा 350 भागित आपका 5 है, तो जब इसको इंटू में लाना हो तो क्या होता है, तो 350 तो भागित का क्या हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा ना बटे। अब ये क्या हो जाएगा, या तो फिर इसको ऐसे कर लेते हैं 1/5, तब भी तो ये तो भागे में रहेगा ना। तो देखो इसी प्रकार से इसे भी सॉल्व करते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, तो आपको ये किसमें आ जाएगा, इंटू में, तो 1/50 प्लस का 248 बराबर का 591। अब देखो क्या करना है, तो देखो इधर से काट लेते हैं, 0 से 0, अब इसे काटो तो 5 7 35। तो देखो जब 7 के इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 7x बटे 100 प्लस का 248 बराबर का 591। अब देखो क्या करना, देखो 7x बटे 100 तो है प्लस, अब देखो 248 आपका काय का है, प्लस का है ना आपका, तो जब उस तरफ जाएगा तो काय हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा। ओके, तो देखो 7x बटे 100 बराबर 591 माइनस का 248। अब देखो तो क्या करना, एक में 8 तो घटेगा नहीं, तो क्या करना, 11 में 8 गया तो कितना आ गया 3। अब देखो कितना बच गया, 8 बचा ना, तो 8 में जब 4 गया तो कितना आ गया 4। अब देखो तो इधर कितना बच गया 5, 5 में जब आपको 2 गया तो कितना आ गया 3। तो देखो 7x बटे 100 बराबर का 343। तो अब क्या करना है इसको, देखो तो 7 से डिवाइड है ना, तो देखो जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 49। ओके, अब इसे आप गुणा करा देंगे, तो x बराबर आपका आ जाएगा 49। ओके, अब देखो सवाल नंबर देखते हैं आप 6। ठीक है, देखो इसे हम रफ किए दे रहे हैं। देखो सवाल नंबर 6, तो देखो सवाल नंबर 6 समझते हैं ऐसे। तो देखो जो सवाल नंबर 6 है, देखो बोल रहा है 25 इंटू 3.25 प्लस का आपका 50.4 आपका है भागित 24। अब देखो हमें क्या करना है, इसके बराबर जो संख्या आएगी वो हमें सॉल्व करना है। तो देखो पहले हम इसे ये कर सकते हैं ना, तो ये चीज़ तो देखो इंटू में है, ठीक है, और ये चीज़ इसमें भाग में, तो क्या करेंगे, भाग वाले बताया था ना, जब इसको इंटू में लाना तो क्या करेंगे, इसको 1/24 कर सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, तो देखो 25 इंटू 325 प्लस का, अब देखो ये कितना है 50.4। तो अब क्या करेंगे, इसको इंटू 1/24 बराबर, अब ये जहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क वहाँ पर क्या मान लेंगे x। अब देखो तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 2.1, कितना आ जाएगा 2.1। अब देखो 2.1 आ गया ना, तो अब आपकी देखो ये क्या बन गया, देखो 25 इंटू 3.25 प्लस का 2.1। अब देखो ये जो है आपका ना 2.25, तो 25 का अगर जिसमें हम गुणा करा दें
जो संख्या आएगी इसमें ऐड कर देंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो आपका जब 25 का पड़ा 25 का पड़ा तो कितना आएगा 25 पंचे 125, तो ये आपका 5 आ गया। अब हासिल लगा आपका कितना बचा 12 बचा ना। तो देखो 25 25 50, 50 और 12 कितने होते हैं आपके 62 होते हैं ना। तो 62 का आ गया 2, आप कितना बच गया 6। अब देखो 25 75 होता है ना, तो 75 और 6 कितना हो जाएगा आपका 75 6 आपका हो जाएगा 81। दो संख्या पर दशमलव लगा, दो संख्या पर दशमलव लगा दीजिए। प्लस का 2.1। अब देखो तो क्या करना है दशमलव की जगह दशमलव रखना होता है ना। तो देखो 81.2.5। अब देखो तो यहाँ पर हम 2 रख सकते हैं और यहाँ पर 1, क्योंकि दशमलव के सामने दशमलव रखेंगे। तो इधर चाहो तो आप 0 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 5, ये आपको हो जाएगा 3, ये आपको हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा। तो आपका 83.35 कितना आ गया आपका 83.35। देखो आपका सवाल नंबर हो गया आपका 6। अब सवाल नंबर देखते हैं 7। आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे कोई भी क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन क्या है आपका अगला सवाल नंबर आपका है ये 7। ठीक है, देखिए बोल रहा है ब्रैकेट 8 833.2.25, ठीक है, फिर माइनस 384.45 भागित आपका है 24 बराबर का क्वेश्चन मार्क। अब देखो पहले से क्या करेंगे। अब देखो ऑप्शन ने एक बार पहले भी आपको बता चुके हैं। देखो जब कोई चीज भाग में होगी, जब इसे हमें क्या करना है इंटू में लाना ना बटे में, तो उसको क्या कर देंगे 1/24। अब देखो तो क्या करना है, ये पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देना, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो 833.25 इधर देखो 384.45 माइनस कीजिए, तो 5 से 5 गया 0। अब देखो 2 में 4 तो घटेगा नहीं, तो 1 इधर जाएगा ना, तो 12 में 4 गया तो आ गया आपका 8 पॉइंट। अब देखो इधर बच गया 2, तो 2 तो घटेगा नहीं 4 में, तो इधर कितना आ जाएगा 12, तो 12 में कितना आ गया तो 8 आ गया। फिर आपका तो 8 आ गया। अब इधर कितना बच गया आपका, अब इधर फिर 2 बच गया, इधर गया तो कितना आ गया आपका 12 हो गया। 12 मार गया तो कितना बच गया आपका 4। अब इधर देखो बच गया 7, तो 7 में जब आपका 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4। ठीक है, तो आपको बच गया, जब से आप बैठा के सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 448.80। अब देखो भागी कितना है 24 है ना, देखो इसे भाग दे रहे हैं। अब देखो क्या करना है, अब देखो ये भाग में ना, तो इसे हम क्या करेंगे बटे में लाएंगे ना इंटू में, तो क्या करेंगे 448.80 बटे बटे से कर लो यार, फिर इंटू 1/24। अब देखो तो क्या करना है, तो इसे काटो। तो देखो भाग जब इसे देंगे या तो इधर थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, या तो फिर यहीं से भाग दे देते हैं। तो देखो सरल कर लेते हैं इसको। देखो 2 से काटा, इसे कितना आ गया आपका 4, 2, फिर 2 से इसे काटा 2 एकम 2, देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 चौके 8 पॉइंट। फिर इसे काटो तो चौके 8, ये 0। अब देखो इसे काटेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 12। अब देखो 12 तो भाग हो जाएगा आराम से, दिक्कत हो तो और इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ऐसे जब 40 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20, और इसे जब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6। आप काट लो 6 एकम 6। अब देखो 6 का जब भाग चला गया तो कितना बच गया आपका 5, तो 52 बच गया ना। तो अब 8 का पड़ा, 6 का पड़ा कितना होगा, तो 8 6 48 होता है ना, तो 48 होता है, तो कितना बच गया आपका 4, तो 4 बच गया, तो ये आपका कितना बच गया 42। तो देखो दशमलव तो लग जाएगा ना, तो 6 सत्ते 42। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 18.7। तो सवाल नंबर आपका सॉल्व हो चुका है 7। अब सवाल नंबर देखते हैं आपका 8। ठीक है, देखो सवाल नंबर जो आपका 8 है वो देखो क्या बोल रहा है। पहले सवाल नंबर 8, 5.6 इंटू 12.5 भागित 0.5 और फिर आपका प्लस 15.5, फिर आपका है बराबर क्वेश्चन मार्क, प्लस का आपका है प्लस
49.5। अब देखो इसे हम क्या कर सकते हैं पहले, तो देखो ये चीज़ तो इंटू में है ना, तो क्या करेंगे 6 इंटू इतना 12.5। अब देखो तो क्या कर, अगर जिसको हम चाहें तो दशमलव हटा सकते हैं ना, दशमलव हटा के नीचे जीरो बढ़ा लें, तो देखो बटे क्या करेंगे 2 दशमलव, तो 2 1 जीरो 2 जीरो, तो कितना नीचे आ गया 100। ठीक, अब देखो ये किस में भाग में, तो इसे हम किस में लाएंगे, इंटू में लाएंगे ना, तो इंटू में लाओ तो आप इतना बन जाएगा, इतना बन जाएगा ना। ठीक है, अब देखो प्लस का 15.5 बराबर, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क वहाँ पर क्या मान लेंगे x, प्लस का 49.5। देखो तो क्या करेंगे 25 पंचे 125 और 25 चौके। ठीक, अब देखो तो अब ये कुछ कर सकता है, देखो इसे 2 से काट लो पहले, तो ये आपको 2 आ जाएगा, इसे काटो तो 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16। अब ये वो कर सकता है तो कितना आ जाएगा आपका 14। तो 14 इंटू 5 इंटू 1.1/5 प्लस का 15.5 बराबर का x प्लस का 49.5। ठीक है, अब देखो क्या करना है पहले, तो पहले इसका गुणा कर लेते हैं, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो दशमलव उठाया, ऊपर एक जीरो बढ़ा लिखते हैं, तो इसका कोई, अब तो इसका काम खत्म। अब इसे काटो तो 5 दूनी 10। देखो ये कितना हो गया, 54 कितने होते हैं 70 होते हैं ना, तो 70 इंटू 2 बराबर का प्लस है ना, तो प्लस कर लेते हैं 15.5 बराबर का x प्लस का 4 49.5। अब देखो क्या करना है, तो ये आपको बन जाएगा 140। तो 140 में जब 40 में 15.5 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो 140 तो है ना, 10 इसमें और ऐड कर दिया, कितना हो गया 150 हो गया। 150 में 5 और ऐड कर दिया तो 155.5 पॉइंट, तो कितना हो गया, तो इसको क्लियर लिख लेते ना यहाँ पर 155.5 और बराबर x प्लस का 49.5। अब देखो ये तो काय का प्लस का ना, तो इधर आ जाए, जब इधर ये संख्या आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी ना, तो 155.5 माइनस का 49.5 बराबर का x। अब देखो इधर इसे घटा लेते हैं, तो 155.5 कितना है 49.5, इधर घटाओ तो जीरो से जब 5 से 5 को घटाएगा तो जीरो आ गया। अब देखो एक इधर गया ना, तो क्योंकि 5 से 9 घट नहीं सकता, तो ये 15 में 9 कितना बच गया 6। अब देखो इधर कितना बच गया आपका, इधर बच गया 14, तो 14 में आपका 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 10, तो 10 तो आपका आंसर कितना आ गया x बराबर 106। क्लियर है। देखो सवाल नंबर आपका 8 क्लियर हो चुका है। अब सवाल नंबर देखते हैं 9। ठीक है, अभी सब रफ किए दे रहे हैं। नंबर सिस्टम में कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है जितना है, आप जितना कैलकुलेशन अच्छा करेंगे उतनी जल्दी ही आपका चैप्टर भी क्लियर होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ भी आएगा। देखो सवाल नंबर आपका 9 क्या है, और नंबर डाल देते पहले ना। देखो बोल रहा है 1575 भागे 21 भागे 5 बराबर अंडर रूट क्वेश्चन मार्क और इंटू 6। अब देखो इसे थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। देखो ये क्या है, देखो 1575 तो है, ये दोनों चीज भाग में है ना, तो ये भी तो दोनों भाग में है क्योंकि बराबर में, और बराबर में संख्या क्या होती है भाग में होती है ना, तो जो चीज भाग में होती है उसे बट्टे में ला सकते हैं ना इंटू में करके। अब देखो क्या करना है, तो 1575 बट्टे में लाएंगे तो इंटू 1/21 इंटू 1/5। अब देखो अंडर की वैल्यू बनी रहने दो क्योंकि अंडर का मान निकालना है ना, तो देखो ये कितना आ गया 1/6 आपका बराबर अंडर रूट, अब जहाँ क्वेश्चन मार्क वहां पर क्या मान लेंगे, आप x मान लेंगे। अब देखो तो ये तो कुछ कर सकता है, तो पहले हम इसे 5 से काटते हैं। देखो 5 दिया 15, 5 एकम 5 और 25 ये कट गया। अब देखो क्या ये 6 से कट सकता है, ये 6 से, तो पहले ऐसा करते हैं, तो इधर इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, तो 15। अब देखो ये चीज़ दोनों बट्टे में ना, तो इसे सीधा बट्टे में लिख लेते हैं 21 इंटू 6 बराबर का क्वेश्चन मार्क x। अब देखो क्या करना है इसे,
तो पहले देखो हम इसे 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 बचे 15। अब इसे काट दो, 3 सत्ते 21, अब 7 से काट दो, तो 7 एकम 7। अब देखो 3 इधर चला गया ना, 7 एकम 7, तो 7 पर 35, आपका कितना बच गया 15/6 बच गया ना। तो देखो अब इसे सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, तो बराबर का अंडर रूट यक्स। अब देखो इसे हम कितने 3 से काट सकते हैं ना, तो 3 बचे 15 और 3 दूनी 6। तो इधर देखो समझ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट यक्स बराबर, अब संख्या सब उधर चली जाएंगी, बराबर में है चाहे इधर रखो चाहे उधर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5/2। अच्छा अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट अच्छा देखो पहले क्या होता है, मान लो किसी संख्या पर अंडर रूट लगा है, उसका स्क्वायर है जो, तो स्क्वायर से अंडर रूट काट सकते हैं ना, क्यों कि अंडर रूट भी एक स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट का जो है हम इसमें स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, अब देखो तो क्या करना है, अंडर रूट जो संख्या है क्या करेंगे हम स्क्वायर में बदल देंगे। तो देखो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो इसको भाग देते हैं, तो कितना आ जाएगा 6 6 जब इंटू करेंगे 4 में तो कितना आ जाएगा 24। तो अब बच गया आपका 1, तो हम 10 लगा देंगे और 1 को क्या कर देंगे 10 बना देंगे। तो देखो 4 दूनी 8, तो आप 4 दूनी 8, तो कितना बच गया 2 बच गया ना। अब फिर दशमलव का कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, फिर जीरो बढ़ा दिया, तो 4 पंचे 20। तो आपका आंसर हो गया 6.25। क्लियर। सवाल नंबर 9 आपका क्लियर हो चुका है। अब देखो सवाल नंबर देखते हैं आपका 10। सवाल ये जो है सब कैलकुलेशन पर है, और कुछ है जितना आपका अच्छा कैलकुलेशन होगा उतनी जल्दी आप ये चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। और अब देखो सवाल नंबर जो 10 है आपका, देखिए सवाल नंबर 10 आपका है, बोला ब्रैकेट अंडर रूट 2 क्वेश्चन मार्क है, सॉरी क्वेश्चन मार्क और माइनस का 1 का होल हाफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, बराबर 8 माइनस का अंडर रूट क्या है 28 है ना। अब देखो इसे क्या करना है, देखो अगर इसे बेसिक पूरा लगाएंगे तो ये बहुत बड़ा लगेगा, तो इसे क्या करते हैं, इसे हम ऑप्शन से उठाते हैं। तो देखो ऑप्शन आपके क्या पहले हम लिखे दे रहे हैं 4 6 और आपके ऑप्शन है 7 और 9, 7 और 9 ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, अब अच्छा एक प्लेस सुनिए पहले, ये आपका फॉर्मूला क्या बनना है, अगर जो मान लो यहाँ पे एक्स मान ले तो a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर ये तो बन रहा है। अब देखो क्या करना है पहले, तो इसे हम कर लेते हैं, तो कुछ जो अंडर रूट मान है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं ना। तो क्या करते हैं पहले अंडर रूट, अब जहाँ पर कहाँ क्वेश्चन मार्क है ना वहाँ पर क्या मान लेंगे एक्स माइनस का उनका होल हाफ स्क्वायर। अब देखो 8 का 8, अब देखो ये क्या अंडर रूट 28 है ना, तो इसे देखो इसे पहले क्या कर लेते हैं गुणनखंड के रूप से तोड़ लेते हैं। देखो कितना होता है 7 चौक 28 होता है ना आपका, 7 चौक 28, तो अभी 2 भी टूट सकता है ना, तो कितना हो जाएगा 2 × 2। अब देखो यहाँ से जब 2 × 2 हो जाएगा तो 2 से यहाँ से काम ले सकते हैं, तो कितना बच जाएगा आपके सिर्फ 7 दूनी 14 बच जाएगा ना। तो इतना ही समझना है। फिर देखो क्या करना है, तो ये आपका कितना आ गया अंडर रूट 14। ओके, आप देखो क्या करना है इसे, तो अब आप देखो हमें अगर ये बराबर संख्या है, अगर जो मान रखने से यहाँ पर संख्या बराबर आ जाए तो ये हमारा आंसर होगा। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम 7 उठाते हैं। ठीक है, आप 7 उठा लें, देखो तो क्या हो जाएगा, अब a स्क्वायर है ना, तो क्या देखो पहले इसके जो फार्मूला की टर्म है उसे भी लिखे दे रहे हैं। तो क्या करना 7 माइनस का a का होल हाफ स्क्वायर, अब बराबर ये हमें प्राप्त करना है, एक बार इसे और लिख लेते हैं बस, फिर से हम यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि जब जहाँ से संख्या आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये क्या बनना a माइनस का b का होल हाफ स्क्वायर, तो a माइनस b का होल हाफ स्क्वायर होता क्या है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो देखो अब क्या करना है 7 का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस होगा सॉरी प्लस b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू, अब देखो एक ना अंडर रूट 7, क्लियर, और फिर आपका कितना ये आपका है 1, ठीक, बराबर 8 अंडर रूट 14, क्लियर। अब देखो तो 7 से स्क्वायर खत्म, तो आपका आ गया 7 प्लस का 1 माइनस, देखो आप क्या जब कोई अंडर रूट की संख्या है तो ये संख्या है तो उसका अंडर रूट के अंदर गुणा करा सकते हैं ना, या तो देखो अंडर रूट गुणा नहीं कराना तो कोई दिक्कत नहीं, देखो सुनो
ये क्या यहाँ पे क्या बनना था, ये बनना था ना 7 इंटू टू इंटू टू, ये तो बनना था। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस का, अब देखो 2 यहाँ से कम ले तो कितना बच जाएगा, सिर्फ 7 ही तो बच जाएगा, अंदर 7 बच जाएगा ना, तो 2 यहाँ से कम ले लिया तो इतना बच गया ना। अब हमें ये प्राप्त करना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये हो गया ना 7 प्लस 1। अब देखो तो ये कितना होगा 2√7, एक को गुणा किसी में कराओगे तो सेम रहेगा। तो देखो 7 1 आपका 8 हो जाएगा ना, तो ये माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका थोड़ा सा 2√7। अब देखो 7 1 8 आपका माइनस का 2√7, देखो इसके बराबर आ रहा ना, ये देखो दोनों संख्या बराबर सेम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 7। क्लियर है। आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप कोई भी संख्या रख के देख लो, आपको सॉल्व नहीं होगा ना, आपकी सेम संख्या आएगी। अगर जो आपको नहीं लग रहा तो दूसरे कोई मान रख के दिखाई भी दे रहा है आपको, ठीक है। देखो तो क्या करना है, हमने यहाँ से 7 रखा है तो 7 वाली संख्या को मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आप देखो क्या करना, हमने उठाया यहाँ से मान लो 6 उठा लिया, तो क्या किया 6 को उठा दिया, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस का a का होल हाफ स्क्वायर। देखो जब √6 का होल हाफ स्क्वायर माइनस का 1 का होल हाफ स्क्वायर प्लस का होल हाफ स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 इंटू √6 इंटू 1 और बराबर कितना 8 माइनस का 2√7। अब देखो क्या करना है, तो अब देखो स्क्वायर से रूट खत्म, 6 प्लस का 1 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2√6, ठीक है। तो 6 7 माइनस का 2 देखो कहीं संख्या बराबर आ रही है, देखो सर ये आपका आ रहा है 8 माइनस का 2√7, ये आपका आ रहा है 7 माइनस का 2√6, तो ये क्या आपका जो 7 है वो आपका आंसर सही है। तो इसे हम देखो रब किए थे। सवाल नंबर अब देखते हैं 11। सवाल नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है, 32.5 इंटू 450 का 26% भागित 3 माइनस का 745.5, ये आपको सवाल दिए बराबर, आपको जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको कितना है 7। अब देखो क्या करना है पहले, तो अब देखो ये चीज तो इतने हैं, तो क्या करना है इसको 332.5 इंटू 450। अब देखो का मतलब क्या होता है इंटू, तो देखो का मतलब इंटू है तो 26% है ना, तो जो 26% उसे क्या करना है, तो 26 बटे जो परसेंट की वैल्यू क्या कर देंगे उसे नीचे 100 आ जाएगा आपका नीचे, तो क्या हो जाएगा। अब ये भाग में तो इसे किस में लाएंगे, इंटू में लाएंगे ना, तो इंटू 1/2 माइनस का 745.5 बराबर का क्वेश्चन मार्क। अब देखो तो ये तो ठीक है। अब देखो हम अगर इसमें करना चाहें तो एक चीज़ और कर सकते हैं क्या, देखो अगर जो इसमें हम जीरो जो है इसमें गुणा कराएंगे तो सुनो तो जीरो हट सकता है आपका भाई, जब ये पॉइंट आ जाता है तो जीरो भी हटा सकते हैं आप। अब देखो तो क्या करना है, तो इसे काट लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका 13, ये कितना आ जाएगा आपका 50। अब 50 तो इसे काट लीजिए 5 9 45 और 5 9 50, ठीक है। अब देखो जो 10 का भाग इसमें 13 में देंगे कितना आ जाएगा 1.3 और जो तो 3 आ जाएगा ना, तो 5 9 50 9 5 45, तो अभी 5 9 50 अभी रुक जाओ थोड़ा सा, इसे और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा रुक जाएगा इसमें। देखो यहाँ पर आपको कितना आ गया 50। अब देखो इसे तो इसे अगर 5 से काट रहे हो ना तो 5 से काट लो तो आपका जाएगा ना 5 9 45 और 5 9 50, ये तो आ रहा है। तो थोड़ा सा ऐसा करते हैं, ऐसे या तो जीरो को वहीं पर लगा लें तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं, चलो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो तो क्या करना है, ये जीरो शेष है ना, तो जीरो के साथ भाग कितना बनेगा ये इतना, तो ये 25 इंटू 9 इंटू इतना बटे आपका 3, तो 3 का 9 बराबर का
माइनस का है आपका, माइनस का 745.5 बराबर का क्वेश्चन मार्क। अब देखो तो 13 कितने होते हैं, 39 होते हैं ना, तो 39 तो एक दशमलव लगा, तो 39 दशमलव लगा देंगे इंटू 325। तो देखो इसका जो गुणा इधर करा लेते हैं हम लोग पहले, तो 325 इंटू ये, देखो 9 पन्ना 45, आप कहाँ से हो जाएगा आपको 4, 9 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22, यहाँ से लगा आपको 2 हो जाएगा। तो देखो 9 3 27, 27 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 29 इंटू, अब देखो 5 दिया 15, हाथ से लगा आपका 1 हो जाएगा, 2 3 6 7 और 30 का 9, ये आपका आ गया 5, ये आपका आ गया 7। अब देखो ये आपको 29 9 है ना, तो 7 और 9 आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16, हाथ से लगा आपका 1 हो जाएगा, तो आपका 9 2 11 12, 12,675 आ गया ना आपको। अब देखो संख्या ने एक संख्या वाला लगा था ना, तो ये आ जाएगा आपका, तो हम इसे मिटा कर सीधा वही लिख देंगे कितना 12,67.5 माइनस 745.5 बराबर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे x। अब देखो तो इसे हम हटा देंगे यहीं पर, अब क्या कर लेंगे इन संख्याओं का माइनस कर लेंगे संख्याओं का, तो 12,67.5। अब देखो तो 3 संख्या है ना 745.5, 0 से 0 2 6 से 2। अब देखो 12 में जब आपका 7 जाएगा कितना हो जाएगा 522 दशमलव लगा दो, तो यक्स बराबर आपका आंसर आ गया 522। क्लियर। अब देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 को अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा सवाल है। देखिए सवाल नंबर आपका 12 जो है बोला है 0.7 की पावर 2 क्या आपको बोला भाग्य बोला 0.343 की पावर आपको कितनी दे रहा है, यहाँ पर आपकी कोई भी पावर नहीं है, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है बराबर 0.7, ठीक है, तो इसकी पावर आपकी कितनी है आपकी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो भागित फिर आपका है भागित आपका कितना 0.50 पावर आपकी कितनी है, तो आपकी 0 पावर के है 3, नहीं आपकी ये ना। अब देखो यहाँ पर थोड़ा देखिए सवाल मुझे लग रहा मिसिंग है, तो हम क्लियर कर लेते हैं अभी। हाँ ठीक है क्वेश्चन मार्क, ठीक है चलो। यहाँ पर क्या है ये जो संख्या 344 दी है ना ये, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर हम x मान लेंगे तो मान लो, अब इधर से मानेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, तो ये देखो क्या है भाग में है ना संख्या, तो इसमें कहाँ लाएंगे बटे में इसको लाएंगे, तो कितना आएगा 0.7 का होल आप स्क्वायर बटे। अब देखो ये किसका क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब होता है ना, तो इसे क्या कर लेंगे 0.7 का क्यूब, ठीक है बराबर। अब देखो 0.7, अब हमें क्या करना है जो इसकी घात ये है बताना है ना, एक्स की वैल्यू बताना है तो बता देंगे। अब देखो ये भी बटे में आ जाएगा क्योंकि भाग में, तो क्या हो जाएगा 0.49, देखो 0.49 है ना, तो देखो 0.49 की घात कितनी है आपकी 3 है ना, तो देखो 49 के बाद जो 3 है, तो ये 49 भी तो किसी का वर्ग होता है ना, 7 का होता है, तो इसे क्या कर देंगे हम 0.7 स्क्वायर था ना, तो 0.7 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी 3। ये बात क्लियर है, ठीक। अब देखो क्या करना है, तो अब एक चीज अच्छी तरीके से समझ लीजिए आप, अगर जो यहाँ पर मान लो 61, मान लो अगर जो आधार वहाँ सेम है बराबर है ना, तो यहाँ पर देखो आधार बराबर है, तो जो संख्या है या पावर इसकी जो पावर इसकी ऊपर जाएगी तो क्या की हो जाएगी आपकी माइनस की हो जाएगी ना। भाई कोई भी संख्या मान लो इसे 0.5 है की पावर 2 है, 0.5 की पावर 3 है, तो ये जब ऊपर संख्या जाएगी तो क्या की हो जाएगी माइनस की हो जाएगी ना, तो 0.5 की पावर 2 माइनस का 0.3, तो ये जो संख्या बराबर है तो इनकी घातें घटा लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। अब देखो
तो ये जब ऊपर जाएगा ना तो कितना सिर्फ इसकी क्या करें, सिर्फ इसकी घातें ले लेना, तो आधार सब बराबर है तो सिर्फ घात ले लो, तो कितना हो जाएगा, देखो ये ऊपर जाएगा ना तो 2 माइनस का 3 भाई 2 और ये ऊपर गया तो क्या हो गया माइनस का बराबर। अब देखो तो ये कितना आपको क्लियर हो जाएगा, 2 3 6, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 0.76 हो जाएगी। तो देखो ये भी ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, तो x माइनस का 6। अब देखो जब 2 में 1 घटा तो माइनस का 1 बराबर x माइनस का 6। अब देखो जब x माइनस का 6 है, जब ये संख्या है तो उधर भेजो या तो इधर भेजो, तो जब इधर भेजो ये क्या आ जाएगा आपको प्लस के आ जाएगा ना, तो 1 माइनस प्लस का 6 बराबर का x। क्लियर है। अब देखो ये आपका क्या है माइनस, ये क्या है तो प्लस, जब आप प्लस माइनस देखो प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा, तो क्या हो जाएगा, तो 1 में जब 5 बढ़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 5, तो x बराबर की संख्या कितनी आ गई 5 आ गई। तो सवाल नंबर आपको 11 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 12। ओके देखिए सवाल नंबर देखते हैं 11। तो देखो ये सवाल तो बहुत मान लो इजी सवाल है, क्योंकि ये तो मान लो प्लस माइनस करना कुछ नहीं है। देखो तो ये क्या है, पहले 87, देखो 87 8 है ना, तो ये जो संख्या आपकी है ठीक है 87,878 है ना, तो ये क्या करना है, अब देखो ये माइनस का है तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस में प्लस हो जाएगा, फिर माइनस में प्लस हो जाएगा। तो क्या करें, अगर जो ये संख्या और ये संख्या तीनों ऐड कर दें और फिर ऐड करके इसमें माइनस कर दे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ना। तो देखो सीधा लिख लेते हैं 7,878 6,600 6,666 और 777 और 33। ठीक है क्लियर। अब देखो इन्हें ऐड करो पहले तो कितना हो जाएगा आपका 7 3 10। क्लियर है। 10 और 8 आपको हो गया 18 और 18 से कितना हो गया आपका 24। तो आप कहाँ से कितना आ गया 2, तो 2 आ गया ना, तो 7 3 10 10 और 7 17 17 और 6 23 और 2 25। आप कहाँ से ला गया 2। तो देखो अब क्या करना है, तो 6 से 12 13 13 और 2 15 15 और 5 आपका हो गया 20 और 20 और आपका हो गया 23। ऐसे लगा आपका आ गया 2। तो देखो ये कितना हो गया 6 6 12 13 13 2 15 आपका आ गया 15,354। कितना आ गया 15,354। जब इनको आपने ऐड किया तीनों को तो आ गया 15,354। क्लियर। तो इसे रख लिए दे रहा है। देखो अब क्या करना है, ये जो बड़ी संख्या इसमें माइनस कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है 87 87 और 8। अब इसमें देखो ये भी 5 संख्या है तो सेम लिख दो 5 35 बटे 4। तो देखो 8 में जब 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपको 4। क्लियर। अब देखो क्या करना है, जब 2 आ गया ये, अब इधर 8 में 3 गया तो 5 आ गया। अब देखो इसे 2 तो आप कितना आ गया 72,524। क्लियर है। ये आपका हो गया आंसर। अब सवाल नंबर देखते हैं 12। तरफ किए दे रहे हैं। देखो सवाल नंबर जो 12 है, अब जो सवाल है सिर्फ माइनस और प्लस पर है, वो तो आप लोग अच्छी तरह से कर ही लेते होंगे। देखो 12 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, अच्छा सवाल नंबर 13 हो चुका है सॉरी। अब सवाल नंबर बताते हैं आपको 14। देखो सवाल नंबर 14 आपको क्या बोल रहा है। सवाल नंबर जो 14 है इसमें भी सेम है, माइनस प्लस करना कुछ नहीं करना है। प्लस का 4,120 फिर आपका है 387 माइनस का प्लस का 387 माइनस माइनस आपका है 51,62 बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क को क्या करना संख्या आपको निकालनी है। तो आपको क्या करना है देखो, तो अगर जो हम पहले इन तीनों संख्याओं को ऐड कर दें ठीक है, फिर क्या करें इसमें माइनस कर दें तो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना। तो देखो क्या करते हैं, तो पहले तीनों संख्याएं से आप एक लाइन में लिख लेते हैं 4 1 20 और ये कितना हो जाएगा आपका 38। देखो कितना हो गया आपका 10 हाँ से लगा आपका 1 हो गया, तो 6 2 4 2 सॉरी 4 2 6 और 6 3 9 9 1 10 आपका आंसर कितना हो गया 1। तो 8 4 12 1 13 ऐसे लगाए तो आपका आ गया 8300। कितना आ गया, जब आप इसमें आप जब ये तीन संख्या ऐड की तो आपका आ गया 8300। और 8300 किसमें माइनस करना है
51,620 में, तो इसे हम लोग किए जाए। अब देखो क्या करना है, तो इनको माइनस कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो 83,00,51,600, तो देखो बड़ी संख्या में बढ़ाएंगे, सॉरी गलत हो गया, तो 51,620 में 8300 माइनस कर देंगे, तो देखो 0 से 0 गया, तो 2 जीरो में बढ़ाएंगे तो 2 आ जाएगा, 6 में 3 तो 3 आ गया। अब देखो इधर आपका 11 हो जाएगा ना, तो 11 तो कितना आ गया 3, और ये तो आ गया आपका 43,320। क्लियर है। अब देखो सवाल नंबर अगला, ठीक है, सवाल नंबर आपको देखते हैं 15। ठीक, तो सवाल नंबर 15 है, सेम है इसी प्रकार से, कुछ अंतर नहीं खास। कितना है, सवाल नंबर 15 है 4172 प्लस का 593 माइनस क्वेश्चन मार्क आपको बराबर 3069। कितना है 3069। तो सवाल एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, 15 नंबर है, क्योंकि लगेगा गलत तो है। ठीक है, हाँ सही है। तो देखो क्या करना है, तो जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या मानेंगे, यक्स मान लेंगे ना। तो 4172 प्लस का 593 और ये माइनस का यक्स बराबर का 3069। देखो तो इनको ऐड करेंगे तो 3 2 5, आपका ये हो जाएगा कितना 16, यहाँ से लगा 1 5 1 6 1 7, और आपको ये आ जाएगा 4 बराबर माइनस का यक्स बराबर का 333। अब देखो ये किसका है, प्लस का है ना, तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, या तो फिर इधर आप भेज दीजिए। देखो क्या करना है, तो इसको माइनस कर लेंगे ना, तो x बराबर 47 65 में आपको ना माइनस करना है 3069। अब देखो तो एक इधर गया 15, 15 में 9 गया तो आपका आ गया 6, अब इधर कितना बचेगा आपका 5, इधर गया ये तो 15 में 6 जाएगा तो आपका बच जाएगा 9, इधर बच गया कितना आपका 5, तो 5 को 5 आ गया। अब देखो 4 का गया तो आ गया 1596, ये आपका हो गया आंसर। अब सवाल नंबर देखते हैं 16। सवाल नंबर 16, देखो सवाल नंबर देखते हैं 16। देखो इस सेम प्रकार के हैं, फटाफट इन्हें सॉल्व करेंगे। देखो कितना 88, 8888, 848 और कितना 88, तो देखो इन्हें जब ऐड करेंगे तो 8 3 24 हासिल लगा 2, देखो 8 8 16, 16 से 20 2 22 हासिल लगा आपका 1 हो जाएगा, 8 8 16, 16 से 17 हासिल लगा आपको कितना हो जाएगा 1, और 8 1 9, कितना आ जाएगा 97 24 बराबर। अब देखो इन्हें ऐड कर लेंगे तो 7 7 14 हासिल लगा 1, 3 1 6 7 हासिल लगा 1, 7 3 10 1 11 हासिल लगा 1, कितना आएगा 81 74। तो देखो यहाँ पर क्या माइनस का क्वेश्चन मार्क है ना, तो यहाँ पर x मान लेंगे। अब इस संख्या क्या कर देंगे, इसमें घटा देंगे, तो x बराबर का आपका आ गया 97 24 माइनस का 81 74। तो इसमें माइनस करो, 4 से 4 गया 0, 12 में आपको 7 गया तो 5, इधर गया 6, 6 में 1 गया तो आ गया 5, इधर गया तो आ गया 15 50। देखो सवाल नंबर देखते हैं हम 17। ठीक है, क्योंकि इसमें जोड़ घटाना आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, इसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो सवाल नंबर देखते हैं 17। सवाल नंबर 17 है आपका 85 95 प्लस का 23 19 आपका है माइनस का 56 और 68 56 58, सॉरी। देखो इसे तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लेना है और इसमें माइनस कर देना। ठीक है, तो ये सवाल हम दिला रहे हैं। अब देखो सवाल नंबर देखते हैं अगला, सवाल नंबर 18। तो सवाल नंबर 18 आपका क्या है, तो सवाल नंबर 18 भी देख लीजिए, 38 95 माइनस का 15 63 और प्लस का 1089। अब देखो क्या करना है, इसको बराबर का क्वेश्चन मार्क, तो क्या करना है, देखो अगर जो आप चाहो तो पहले ये दो संख्या ऐड कर लो, बाद में माइनस कर दो। ठीक है, तो ये तो प्लस माइनस के सवाल हैं, आपको सीधा सवाल नंबर 20 बता रहे हैं, क्योंकि ये तो सरल है सब, तो आप कर लेना। तो प्लस माइनस के, तो सवाल नंबर आप देखिए 20, थोड़ा सा जो अलग टाइप का क्वेश्चन है वो बता दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना है 136, सवाल नंबर कितना है आपका, ये आपका है 20। तो देखो बोल रहा है 136 इंटू 12 इंटू 8। देखो अगर जो आप एक एक संख्या का इसमें गुणा कराएंगे तो समय आपको बहुत लग जाएगा, तो क्या करना है, तो देखो 12 कितने होते हैं यहाँ पे 96 होते हैं ना,
96 करा लीजिए। अब देखो ये कितने 96 है ना, तो 100 में अगर इससे 4 कम कर दें तो कितना आपको प्राप्त होगा, 96 प्राप्त होगा ना। तो 136 इंटू 100 माइनस का आपका 4, तो देखो 3600 जब इसमें गुणा कराएंगे 36 का तो बन जाएगा आपका 13600 माइनस का, अब देखो इसमें गुणा करा लो तो आपको हो जाएगा 6 गुणा जब कराएंगे तो 24 हाथ से लगा 2, अब ये कराएंगे तो 4 3 12 12 2 14 हाथ से लगा 1, 4 एकम 4 5, बस आप इसे माइनस कर दीजिए आपका आंसर हो जाएगा। तो 500, देखो ये आ गया 6, तो इधर बच गया 9 9 4 गया तो 5, इधर बच गया आपका 5 5 में 5 गया 0, तो अब बच गया ये 13, तो आ गया आपका 13,056। क्लियर है। तो इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखो सवाल आज जो है 20 आपको हमने बता दिए, अब अगले क्लास में आपको फिर हम सवाल कराएंगे। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।